मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट चल रही थी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स तो कंप्लीट हो गया था, हेलो एरीन्स पेंडिंग है। तो आज स्टार्ट करेंगे हेलो एरीन्स, जिसे एराइल हैलाइड भी बुलाया जाता है। देखिएगा, बेंजीन को हम बुलाते हैं एरीन, दैट इज एरीन, और इससे हम हेलोजन अगर जोड़ देते हैं तो इसी को बुलाते हैं हेलो एरीन या फिर एराइल हैलाइड। एग्जाम्पल है, आप X को बदल सकते हैं, बेंजीन रिंग तो नहीं बदलेगी। ये क्लोरोबेंजीन, Br लगा देंगे, ब्रोमोबेंजीन 2 Br लगा देंगे, वन 4 डाइब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन भी है, फ्लोरोबेंजीन भी है। सभी 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो प्रायोरिटी अल्फाबेटिकली होगी। ये ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है, क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, तो प्रायोरिटी इसे जाएगी। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। उसी तरह से होता है, फ्लोरोबेंजीन भी होता है, आयोडोबेंजीन भी होता है। तो ये है, ये स्टडी करना है। हेलो एल्केन से काफी इजी टॉपिक होगा, हेलो एरीन छोटा भी होगा। अभी जो हमने हेलो एल्केन्स पढ़ा उसमें बड़े बड़े रिएक्शंस थी, एसएन रिएक्शन, SN1 SN2 काफी लेंथी रिएक्शन थी। उसके बाद एलिमिनेशन भी लेंथी रिएक्शन थी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसी में आ चुकी है तो यहां आएगी नहीं, तो इजी सा लगेगा हेलो एरीन्स। तो नोट कर लीजिएगा इन कंपाउंड्स को। इनमें जो कार्बन इन्वॉल्व है यहां पर जहां हेलोजन जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसे याद रखना भाई। बेंजीन के सभी कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। कहीं भी हेलोजन जुड़ेगा तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही जुड़ेगा। तो इसे डिनोट हम सिंपली कई बार क्या करते हैं, बेंजीन रिंग होती है C6H6, एक H हट के Cl लगा तो C6H5Cl, ऐसे लिखेंगे तब भी ये C6H5I मतलब बेंजीन रिंग ही है। दो तरफ ये जुड़ा है तो इसे कंडेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। Cl के मेटा पर जुड़ा है Br तो मेटा MCl, C6H6 थे, 2 H हट के 2 ग्रुप आ गए तो C6H4 और आगे Br। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कंडेंस में ऐसे लिखा जाता है। 2 ग्रुप जुड़े हैं, इसका मतलब C6H6, H6 से 2 हाइड्रोजन आप कम करके लिखेंगे। चलिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्कीन्स के प्रिपरेशन आपको आते होंगे, काफी सारे थे। एल्कीन से, फिर एल्कीन से, फिर अल्कोहल से, फिर NBS एंड ब्रोमोसक्सिनामाइड से, फिर हंस-डिकर रिएक्शन और फिर हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। हेलो एरीन्स प्रिपेयर करने के मेथड्स उतने नहीं, कम मेथड्स हैं। देखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, हेडिंग डाल लीजिएगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स तो टॉपिक चल ही रहा है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डाल लीजिएगा। इसकी प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स के इक्वल तो नहीं है, उसमें तो बहुत सारी थी, यहां तो कुछ ही हैं। फर्स्ट पॉइंट डालिएगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का, फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से हम बनाएंगे हेलो एरीन, जैसे कि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, 2 ही बन सकती हैं। ये है बेंजीन, हम इस तरह रिंग बना देते हैं इसके अंदर। ये बेंजीन के जो 6 कार्बन हैं इन पर सभी पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ये 6 के 6 कार्बन एक ही प्लेन में हैं, ये बोर्ड पर ही है। ये मान लीजिए ये जो रिंग है ये बोर्ड से ऊपर है, ऊपर यहां ऐसी ही रिंग एक नीचे भी है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे होता है।
इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, ज्यादा है। ज्यादा है मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है और एक फ्री रेडिकल होता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है। पॉजिटिव चार्ज ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कम है। न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन रिच है, उस पर तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। फ्री रेडिकल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन रिच तो रिपेल करेगा, एक इलेक्ट्रॉन है ये भी रिपेल करेगा। केवल और केवल इलेक्ट्रोफाइल ही इससे रिएक्ट कर सकता है। ऑलवेज याद रखिएगा, बेंजीन रिंग तब किसी भी कंपाउंड में आती है तो वो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करती है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। मेन रिएक्शन है बेंजीन रिंग की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम चाहते हैं कि इस बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बने, तो हम ले लेते हैं Cl2। हमें न्यूक्लियोफाइल नहीं बनाना, अगर बनाना होता तो NaCl ले लेते, Cl नेगेटिव मिल जाता। न्यूक्लियोफाइल हमें नहीं चाहिए। हमें फ्री रेडिकल भी नहीं चाहिए क्लोरीन का। सनलाइट डालेंगे तो फ्री रेडिकल बनता है, लेकिन हमें सनलाइट नहीं डालनी तो क्योंकि फ्री रेडिकल बनाना नहीं है। तो क्वेश्चन है फिर रिएक्शन होगी कैसे, हमें इसका इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा डार्क। डार्क इसलिए कि कहीं फ्री रेडिकल ना बन जाए। दूसरा हमें कुछ ऐसा सब्सटेंस यहां डालना होगा जिससे क्लोरीन फ्री रेडिकल ना बनाए, इलेक्ट्रोफाइल बनाए। यानी कि एक ऐसा रिएजेंट जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करे। हमने Cl2 के साथ FeCl3 डाल दिया। FeCl3 एक ल्यूइस एसिड की तरह काम करता है। ये इसे पोलराइज करेगा और जो नेगेटिव हिस्सा होगा उसे अपनी तरफ खींच लेगा। FeCl3 थे, एक Cl और आ गया Cl4 नेगेटिव, बचा क्या Cl पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोफाइल है। Cl पॉजिटिव बेंजीन रिंग से रिएक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज। तो सभी पोजीशंस बराबर हैं, किसी भी पोजीशन पर आप Cl जोड़ दीजिए। जिस पोजीशन से Cl जुड़ा होगा वहां से H पॉजिटिव रिलीज हुआ होगा। H पॉजिटिव FeCl4 नेगेटिव से रिएक्ट करता है और बनाता है FeCl3 प्लस HCl। यानी कि FeCl3 कैटलिस्ट है, यूज हुआ, वापस रिकवर हुआ, HCl साथ में बन गया। तो ये था मेथड क्लोरोबेंजीन बनाने का। यानी कि आपको क्लोरीन के साथ FeCl3 डालना पड़ा ताकि ये क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोफाइल में बदल सके। आप FeCl3 के प्लेस पर इसे नोट कर लीजिएगा पूरी को। उसके बाद अगर आप केवल Fe भी डालते हैं, ओनली आयरन, क्लोरीन वहां है, FeCl2 रिएक्ट करके पहले FeCl3 बनाएगा, फिर ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तो कई बार Cl2 के साथ Fe नजर आता है तो भी यही रिएक्शन करनी है, क्योंकि इंटरनली Cl2 Fe रिएक्ट करके FeCl3 बना लेंगे। हाँ, ब्रोमिनेशन अगर करना हो Br2, अब डार्क लिखने की नीड नहीं है क्योंकि ब्रोमीन सनलाइट में फ्री रेडिकल नहीं बनाता है। हाँ, Fe लिखें या तो केवल ओनली Fe, FeBr2 से रिएक्ट करके बनाएगा FeBr3। तो FeBr3 यहां है, Br2 यहां है, FeBr4 नेगेटिव बनेगा, साथ में Br फ्री रेडिकल बनेगा, तो जुड़ेगा भी कौन, ब्रोमो, और रिलीज होगा HBr। ब्रोमीन के लिए भी ये रिएक्शन आप कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्शन अपने आप दिखा है।
या ना दिखाएं वैसे ही होगा। तो बेंजीन से हमने 2 हेलोएरिन बनाई, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रिपरेशन का सेकंड मेथड। सेकंड है, बी पॉइंट डाल लेते हैं, फ्रॉम डायazonium salt। डायazonium salt तो एक ब्रांच का नाम है, जो हमें यूज करना है वो ये है, डायazonium क्लोराइड। ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। बेंजीन डायazonium क्लोराइड, मैं लिख देता हूं इसका नाम, बेंजीन डायazonium क्लोराइड। ये डायज़ोनियम सॉल्ट का एक कंपाउंड है, इसी से हमें लेना है। जब मैं डायज़ोनियम सॉल्ट लिखूं पूरी बुक में, यहां नहीं, तो आपका मतलब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से ही होता है। ये आपके सिलेबस में है, एमीन्स यूनिट है, उसमें आएगा ये इंडिविजुअल। जैसे एमीन पढ़ते हैं, जैसे अल्कोहल पढ़ते हैं, जैसे हेलोएरिन पढ़ते हैं, वैसे ही डायज़ोनियम सॉल्ट भी पढ़ा जाएगा। जरूरी है पढ़ना, बहुत बार यूज होगा, इसकी सारी रिएक्शंस तो पहले ही आ जाती है। तो ये है डायज़ोनियम सॉल्ट, इसे लिख लीजिएगा। इसे दूसरी तरीके से हम लिख लेते हैं, ये बेंजीन एज इट इज है, ऊपर N2 एक साथ लिख देते हैं और साथ में Cl, N2Cl, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल ही है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और बेंजीन को आप C6H5 अगर लिखते हैं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और बेंजीन एक एरीन है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, Ar मतलब एरीन, N2Cl, बेंजीन को Ar लिख दिया। तो किसी भी तरह से इसे लिखा जा सकता है, तो इसे बना लीजिएगा डिफरेंट। ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, डायज़ोनियम सॉल्ट है, इससे हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये चारों बनाता है, फ्लोरोबेंजीन भी बनाता है, आयोडोबेंजीन भी बनाता है। तो चारों की प्रिपरेशन प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये खुद कैसे प्रिपेयर हुआ उससे पहले ये पढ़ लेते हैं, बाद में इससे प्रिपेयर करेंगे। देखिएगा, डायज़ोनियम सॉल्ट कैसे बना, किस रिएक्शन से बना, ये देखते हैं। डायज़ोनियम सॉल्ट बनाते हैं हम एनिलीन से। एनिलीन से रिएक्ट करता है NaNO2 साथ में HCl। टेम्परेचर होता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा, याद रखना आसान है। केल्विन में लिखना चाहो तो 273 से 278 केल्विन। इसके प्लेस पर NaNO2 और HCl के प्लेस पर कई बार HNO2 लिखा होता है। तो ये लिखें या ये लिखें एक ही बात है। ये लिखते हैं तो ये होता नहीं है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, HNO2 बनाते हैं तुरंत ही, ये बनता है तो ये रिएक्ट करता है। Cl यहां से आता है, मैं ये लिखूं तो बच्चे पूछे सर Cl तो है नहीं, आया कहां से, ये होता ही नहीं, डालना हमेशा यही पड़ता है। लेकिन एरो पर ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिखोगे Cl जरूर आएगा क्योंकि ये इसी से बना होता है हमेशा ही। तो Cl यहां से आ जाता है। इस रिएक्शन को बुलाते हैं डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है, एमीन्स में फिर से आएगी, एनिलीन है, एमीन्स की रिएक्शन है। इसे बॉक्स में बंद कर लेना क्योंकि आप डायज़ोनियम बनाना नहीं पढ़ रहे हैं, आप तो डायज़ोनियम से हेलोएरिन बनाना पढ़ रहे हैं। तो ये प्रिपरेशन आगे बीच में क्योंकि कन्वर्जन में हेल्प करेगी, तो इसे बॉक्स में बंद कर दो पूरे को, क्योंकि ये हमें नहीं पढ़ना था, ये तो हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया। हमें तो डायज़ोनियम से आगे पढ़ना है, डायज़ोनियम से क्लोरोबेंजीन बनाना है, और यहां हमने एनिलीन से अभी डायज़ोनियम बना के दिखाया है। तो ये
प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से बाहर की चीज है तो ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, हटा रहे हैं इसको। देखिएगा, डायजोनियम सॉल्ट से मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हमने डाला CuCl2। जरूरी नहीं आप CuCl2 डालें, ये डाइमर है, इसके प्लेस पर आप CuCl भी लिख सकते हैं, Cu2Cl2 ना लिख के CuCl। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्लोरोबेंजीन होगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। दोनों में से एक ही डालें, दोनों ना डालें, ठीक। ये क्लोरोबेंजीन है। आप एक और लिख सकते हैं, डायजोनियम क्लोराइड से ही आप Cu2Br2 का यूज कर सकते हैं, उसी तरह डाइमर, या फिर CuBr भी ऐड कर सकते हैं। इससे बनेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। इन दोनों रिएक्शंस को हम बुलाते हैं सैंडमेयर रिएक्शंस। इन दोनों को इधर भी लिख देता हूं। ये दोनों किस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं? सैंडमेयर रिएक्शंस हैं। कभी आई राइट द सैंडमेयर रिएक्शन तो आप पहला एग्जांपल दे सकते हैं, आप दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं। यहां लिख देता हूं, आप भी पहले ही लिख लीजिएगा, सैंडमेयर रिएक्शन। ये दोनों ही सैंडमेयर रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। बहरहाल हमारा डायजोनियम है, दैट इज अ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, नीचे लिखें इसके। इससे क्लोरोबेंजीन हमने बना लिया, ये भी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड यही है, इससे हमने ब्रोमोबेंजीन भी बना लिया। रिएक्शन कौन सी थी? सैंडमेयर रिएक्शन थी। Cu2Cl2 डाल रहे हैं या CuCl डाल रहे हैं, मोनोमर एक ही है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। मैं इसे हटाता हूं, मैं थोड़ा चेंज करता हूं। मैंने रिएक्टेंट चेंज नहीं किया, मैंने प्रोडक्ट भी चेंज नहीं किया। मैंने डाला Cu साथ में HCl, यहां Cu साथ में HBr। ये क्लोरोबेंजीन बनाएगा, ये ब्रोमोबेंजीन बनाएगा, रिएक्शन वही है। CuCl पहले बनेगा फिर रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन थोड़ी अलग है, रिएजेंट अलग है। इस रिएक्शन को बुलाते हैं गैटरमैन रिएक्शन। नाम अलग है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट वही है, रिएजेंट भी थोड़ा सा अलग है। CuCl ना लेके Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl लिया गया, हालांकि रिएक्ट करके वही बनेगा, रिएक्शन प्रोसीड उसी तरह से होगी, लेकिन ये एक अलग रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड गैटरमैन रिएक्शन। तो बेंजीन डायजोनियम से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला है थ्रू सैंडमेयर रिएक्शन, सेकंड वन गैटरमैन रिएक्शन। क्या क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन तो बेंजीन से भी बन गए थे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे मतलब आयोडोबेंजीन अभी तक किसी से नहीं बना, ना फ्लोरोबेंजीन बना है, उससे भी बनाते हैं डायजोनियम से। तो नोट कर लेना, गैटरमैन रिएक्शन भी नोट करते हुए ही चलना। नेक्स्ट पॉइंट है, हम आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो आपको डालना होगा यहां Ki। डायजोनियम सभी बनाता है, हमने शुरू में ही कहा। आई यहां आ जाएगा, K के साथ Cl और नाइट्रोजन गैस और K Cl, ये बन गया आपका आयोडो बेंजीन। तो डायजोनियम सॉल्ट से इसके नीचे लिखना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और ये आयोडो बेंजीन। Ki डाल के हीट कर दीजिएगा, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फ्लोरोबेंजीन भी बनता है फ्लोरोबेंजीन की तरह, ये भी नोट कर लीजिएगा।
फ्लोरोबेंजीन भी डायजोनियम से बनाते हैं। HbF4 के साथ हीट करें आप, HbF4 के साथ हीट करना रिक्वायर्ड है। बाकी में भी आप हीट कर सकते थे। फ्लोरोबेंजीन नाइट्रोजन, ये बन गया आपका फ्लोरोबेंजीन। हमने कहा था फ्लोरोबेंजीन भी डायजोनियम से बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन भी बन जाएगा, आयोडोबेंजीन भी बन जाएगा और फ्लोरोबेंजीन भी बन जाएगा। तो डायजोनियम सॉल्ट से सभी बन गए हैं। यही प्रिपरेशन थी हेलोएरीन की। एक रिएक्शन का यूज आप और कर सकते हो। हेलोएल्केन में एक रिएक्शन थी हंस-डिकर रिएक्शन। पहला फ्रॉम एल्केन था, उसे रहने दें एल्कीन, उसे छोड़ें एल्कोहल, उसे भी छोड़ें, फिर NBS था, उसे भी छोड़ें। नेक्स्ट मेथड था फिफ्थ आई थिंक फ्रॉम हंस-डिकर रिएक्शन या बोरो हंस-डिकर रिएक्शन या बोराडीन हंस-डिकर रिएक्शन। वहां हमने लिया था सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, R लेकर कर रहे थे। अगर वही रिएक्शन आप करते हैं बेंजीन के साथ लेकर, मतलब आप R ले रहे थे, बोरो हंस-डिकर रिएक्शन या हंस-डिकर रिएक्शन में ऐसे कर रहे थे आप RCOOAg प्लस Br2 एंड द रिफ्लेक्स आप कर रहे थे, हीट कर रहे थे, तो बन रहा था RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। ये थी हंस-डिकर रिएक्शन। इस R के प्लेस पर अगर आप बेंजीन यूज करते हैं तो यहां भी आपको ब्रोमोबेंजीन देखने को मिलेगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हंस-डिकर रिएक्शन या बोरो हंस-डिकर रिएक्शन। वही है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यानी कि ब्रोमोबेंजीन की यील्ड अच्छी बनती है, जबकि जो एल्केन के साथ था उसकी यील्ड थोड़ी पुअर थी। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये हंस-डिकर का ही एक एग्जांपल है एक और, यानी कि एरोमेटिक ब्रोमोबेंजीन आप हंस-डिकर रिएक्शन से बना सकते हैं। हम हटा देते हैं चूंकि रिएक्शन ऑलरेडी पड़ी है, R की जगह बेंजीन ही यूज करना था। दैट्स इट। लिखना चाहो लिख सकते हो। तो दो मेथड है मेनली, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यहीं तक है, हेलोएरीन्स के आगे नहीं। यानी कि हेलोएरीन्स या तो आप बेंजीन से, एरीन से डायरेक्ट बनाइएगा या फिर आप डायजोनियम का यूज करिएगा। दो ही मेन मेथड्स हैं। आप चाहो बोरो हंस-डिकर रिएक्शन का यूज भी कर सकते हो, लेकिन उसका यूज रेयर ही कभी यूज होगा। चलिए आगे चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स हम डाल लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज समझिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट पॉइंट देखिए, दो होते थे हेलोएल्केन्स में, हमने दो पढ़े। एक हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ा, एक हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा। यहां भी वैसे ही पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी, हम डाल देते हैं। सॉल्युबिलिटी याद करिए, हेलोएल्केन्स याद मत करिए बल्कि पीछे पेज पलट कर देख लीजिएगा। हेलोएल्केन्स में आपने लिखा है हेलोएल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर because they do not form intermolecular hydrogen bonding with water molecules। यहां भी यही लिखना है। हेलोएरीन्स भी वाटर में सॉल्युबल नहीं है, पोलर जरूर है। दे आर पोलर बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ध्यान दीजिएगा, हेलोएरीन्स are polar but they are insoluble in water like haloalkenes। बिल्कुल इक्वल है, 100% इक्वल है। आप सीधा सीधा सेंटेंस दें, हेलोएरीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब डिसॉल्व नहीं होती है, इनमिसिबल विद वाटर बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। मतलब वही सेंटेंसेस होंगे जो हेलोएल्केन्स में थे, बिल्कुल वही। तो लिख लीजिएगा सॉल्युबिलिटी में, Haloarenes are insoluble in water because they do not form intermolecular hydrogen bonding with water molecules। That's it। इतना ही है solubility में, मतलब बिल्कुल इक्वल हेलोएल्केन्स के। सेकेंड पॉइंट पर हम चलेंगे,
नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे पहले हाइड्रोकार्बन से। ये हमारा है हेलोएरीन, ये पोलर है। तो हेलोएरीन के बीच डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगे। इसे हम कंपेयर करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन से। ये कैसा है? नॉन पोलर है। तो इनके बीच होते हैं डिस्पर्सन फोर्स और इनके बीच होते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन आप कर रहे हैं तो आप सीधा सीधा लिखेंगे हेलोएरीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, हेलोएरीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन corresponding aromatic hydrocarbons because they are associated with dipole polar है तो dipole attraction force which is stronger than dispersion force of aromatic hydrocarbons। हेलोएरीन्स का बॉइलिंग पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है क्योंकि हेलोएरीन्स के मॉलिक्यूल डाइपोल डाइपोल फोर्स से जुड़े होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होता है डिस्पर्सन फोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये लिखा गया हो। आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अभी है। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 4 हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। चारों का ऑर्डर भी हमें लिखना है। पोलैरिटी तो चारों में ही है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जैसे कि हेलो एल्केन में था बिल्कुल उसी तरह से है। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, देन Br, देन Cl, देन F। तो मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यही ऑर्डर है, यही हेलो एल्केन में था बॉइलिंग पॉइंट का। सिमिलरली है, नीड नहीं थी कि ऐसे से पढ़ा जाए, लेकिन वैसे ही है तो लिख लीजिएगा ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फिजिकल प्रॉपर्टी का नेक्स्ट पॉइंट। ये जरूरी है। जनरली मेल्टिंग पॉइंट तभी आता है तब ऑर्डर अलग हो। मेल्टिंग पॉइंट सी पॉइंट, या तो थर्ड भी है, सॉल्युबिलिटी भी आया, बॉइलिंग पॉइंट भी, एंड द थर्ड वन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत होती है डाई। Cl हम ले लें तो ये है डाइक्लोरोबेंजीन। दूसरा है वन 3 डाइक्लोरोबेंजीन, and the third one 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। 3 है। 3 में पोलैरिटी की बात करें, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, रिजल्टेंट इधर निकलेगा, दैट इज पोलर। ये अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, ये भी अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, रिजल्टेंट निकलेगा, दैट इज ऑल्सो पोलर। ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में अपनी तरफ खींच रहा है, दैट इज नॉन पोलर। दैट इज नॉन पोलर। ये दोनों पोलर है, लिख देते हैं हम।
पोलैरिटी की अगर हम बात करें तो ये ज्यादा पोलर है, इसमें रिजल्टेंट ज्यादा निकलेगा देन दिस वन, एंगल बड़ा है। ये ज्यादा पोलर, ये कम पोलर, ये नॉन पोलर। तो पोलैरिटी की बात करें, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, भाई मॉलिक्यूलर साइज तो बराबर है, दोनों में Cl इक्वल है, बेंजीन में इक्वल है। तो पोलैरिटी हम देखें तो हमें लगता है कि ज्यादा पोलर है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे, इसमें थोड़े कम, इसमें होंगे नहीं। लेकिन यहां हम गलती करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड से लिक्विड में बदलना होता है। सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा क्रिस्टल लैटिस, अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है तो उसके मॉलिक्यूल क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाते हैं, फिट होते चले जाते हैं। ये हमने एल्केन में भी पढ़ा था 11th में। हमने कहा था 3 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की एल्केन है, 5 कार्बन की एल्केन है, 6 कार्बन की एल्केन है। हमने कहा था 3 से 4 पर जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत बढ़ता है, 4 से 5 पर जाते हैं तो कम बढ़ता है, 5 से 6 पर जाते हैं तो बहुत बढ़ता है। इसे ऑल्टरनेट इफेक्ट बोला गया था। वहां आपको बताया गया कि जो एल्केन में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होती हैं। जितना पार्ट ऊपर उतना ही पार्ट नीचे है, सिमेट्रिकल है। और जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है वो क्रिस्टल लैटिस में इजीली फिट हो जाता है, एक स्टेबल लैटिस बनाता है, जिसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल जो कि सिमेट्रिकल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। वही रूल यहां पर है, पोलर अपनी जगह है लेकिन सिमेट्रिकल को अवॉइड नहीं कर सकते। इनमें ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा होता है। दोनों से ज्यादा होता है पैरा का, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल। क्लियर हो ये? तो ये एक बार इसे पढ़ने से पहले ये पढ़ लीजिएगा। एल्केन हाइड्रोकार्बन का है, ऑल्टरनेट इफेक्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टी का मेल्टिंग पॉइंट में मिलेगा आपको एल्केन। वहां मैंने पूरी टेबल बनवाई थी, मेल्टिंग पॉइंट भी लिखवाया था कि 3 से 4 की तरफ जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा, 4 से 5 की जाओगे तो कम बढ़ेगा, 5 से 6 जाओगे फिर ज्यादा बढ़ेगा। तो एक बार कम बढ़ता है, एक बार बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है, तब तक इवन नंबर कार्बन एटम आते हैं, ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए मैं इनका डाटा लिख देता हूं, इनका मेल्टिंग पॉइंट देखिएगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट लिख दिया है हमने। ऑर्थो का 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन का 256, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन का 249। इन दोनों को ही कंपेयर करें तो ये ज्यादा पोलर है, दोनों ही सिमेट्रिकल नहीं है। ये ज्यादा पोलर है, पोलरिटी की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है। ये 249 से थोड़ा सा ज्यादा, 7 केल्विन ज्यादा, 256। लेकिन जो नॉन पोलर तो है लेकिन सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल का मेल्टिंग पॉइंट है 323। ये सब दोनों से ही ज्यादा है। कारण क्या है इसका ज्यादा होने का? सिमेट्री। आप लिखेंगे 1 पैरा डाइक्लोरोबेंजीन लिख लीजिएगा, या आप लिख लीजिएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा आइसोमर से ज्यादा होता है। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर से ज्यादा होता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल एंड इजीली फिट इनटू क्रिस्टल लैटिस एंड रिक्वायर्ड एंड फॉर्म स्टेबल क्रिस्टल लैटिस। बस इतना छोड़ दीजिएगा। जब स्टेबल है तो उसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट इनसे ज्यादा है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसे याद रखें, विद डाटा याद रखें। पैरा का ज्यादा क्यों होता है आप बताएं? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, क्रिस्टल लैटिस में इसके मॉलिक्यूल इजीली फिट हो जाते हैं, एक स्टेबल क्रिस्टल लैटिस बनती है जिसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। हेलो एरीन छोटा है, 2 ही दिन में लगभग ये रिएक्शंस खत्म हो जाती हैं, तो 2 ही दिन का मान लीजिए। नेक्स्ट लिखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन से पहले हेलोएल्केन्स की याद करो। 3 प्रॉपर्टीज थी।
सबसे पहले हमने रिएक्शन विद मेटल पढ़ाया, रिएक्शन विद मेटल। सेकेंड वन एसएन रिएक्शन थी एंड द थर्ड वन एलिमिनेशन थी। तीन ही रिएक्शंस थी, मैच करेंगे यहां भी उस टाइप की ही हैं। देखिएगा फर्स्ट वन, वहां था रिएक्शन विद मेटल, यहां भी है रिएक्शन विद मेटल्स। सेकेंड वन, वहां थी एसएन रिएक्शन, यहां भी है एसएन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इसे एसएन रिएक्शन, हम शॉर्ट में यही नाम बोलेंगे बार बार। एसएन रिएक्शन बहुत बढ़िया हमने ये एल्केन में। एंड द थर्ड वन, थर्ड वहां होती थी एलिमिनेशन, यहां नहीं है, यहां जगह ही नहीं एलिमिनेट होने के लिए, इसकी जगह आती है यहां बेंजीन है। तो बेंजीन जब जब होगा किसी भी यूनिट में कहीं भी बेंजीन अगर आ रहा होगा तो एक रिएक्शन जरूर आएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में एसई बुला लेते हैं। दोनों ही सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफाइल से एक इलेक्ट्रोफाइल से, तो दोनों पॉसिबल है ही नहीं, समझ लेना। एक ही कंपाउंड दोनों रिएक्शंस दे, ये पॉसिबल नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल से भी रिएक्ट करे और इलेक्ट्रोफाइल से भी, एक ही से कर सकता है। तो एक में तो हमें बस ये लिखना है कि ये रिएक्शन होती ही नहीं है, दैट्स इट, वो खत्म हो जाएगी। तो पढ़नी इनमें से एक ही है। तो इलेक्ट्रोफिलिक है, मेनली यही पढ़नी है। एसएन रिएक्शन में तो बस यही लिखना है कि बेंजीन है तो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट ही नहीं कर सकता, तो उसकी रिएक्शंस नहीं होती। कंडीशन से करवाएंगे वो अलग बात है। तो तीन ही रिएक्शंस हैं, रिएक्शन विद मेटल्स, एसएन रिएक्शन एंड एसई रिएक्शंस। आप फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा रिएक्शन विद मेटल्स। फर्स्ट वन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट हो भी जाएगी, छोटा सा पॉइंट है, हटा देते हैं बाकी दो। फर्स्ट हेडिंग मिडिल ऑफ द लाइन में आप डालें रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में याद करिएगा हेलो एल्केन्स, वहां भी रिएक्शन विद मेटल्स था। रिएक्शन विद मेटल्स में सबसे पहले आई थी रिएक्शन विद मैग्नीशियम, यहां भी देखते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम, ये क्लोरोबेंजीन है, मैग्नीशियम से हम रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथ, बनेगा वैसे ही MgCl, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यानी कि एल्काइल ग्रुप की जगह बेंजीन है, फिनाइल ग्रुप है तो भी वो ग्रिग्नार्ड ही है। Br ले लेंगे, Br आ जाएगा, I ले लेंगे, I आ जाएगा, F ना लीजिएगा। तो वही है रिएक्शन फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, नाम क्या होगा इसका, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये भी उसी तरह से रिएक्ट करता है। अगर मैं इसे वाटर से रिएक्ट करूं तो ये पार्ट हट के H जुड़ जाएगा, उसे भी इसे बना लीजिएगा। ब्रोमोबेंजीन से भी बना लीजिएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। फिर हम वाटर से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड है तो ये भी वाटर की प्रेजेंस से रिएक्ट करेगा, जैसे यूजुअल सभी करते थे। तो वो सारी रिएक्शंस इसकी की हैं जो हेलो एल्केन्स में थी, बस ये बेंजीन के थ्रू होगी। इसे भी एनहाइड्रस कंडीशंस में ही आप बनाओगे। वो क्यों बनाओगे, ये ग्रिग्नार्ड है, आपने वाटर अगर डाल दिया तो वाटर मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो टूटना यही बॉन्ड है। देखिए मैं थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं इस बॉन्ड को, टूटना यही है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, फिक्स है वही है, कोई चेंज नहीं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा। यहां ये बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, बेंजीन के यहां H जुड़ जाएगा, प्लस
MgCl पहले से था, पॉजिटिव है तो ये और जुड़ जाएगा OH। मैं यहां कुछ भी ना लिखूं तो भी यहां H तो है ही भाई, H तो सब जगह ही है, तो बेंजीन बनी, हाइड्रोकार्बन है। तो ग्रिग्नार्ड के थ्रू आप क्लोरोबेंजीन से बेंजीन में अगर बदलना हो तो पहले ग्रिग्नार्ड में बदलो, फिर बेंजीन में आप बदल सकते हो। वैसे ही रिएक्शन हो रही है जैसे बाकी की थी। तो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड में आप लिख लीजिएगा रिएक्शन विद मैग्नीशियम में आप लिख लीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाइक हेलो एल्केन्स। बिल्कुल वही रिएक्शंस हैं, कोई चेंज नहीं है। हटा देते हैं हम, सेकेंड रिएक्शन पर आते हैं। सेकेंड है रिएक्शन विद सोडियम। अब ये अलग है, थोड़ा ऊपर से रफ कर देते हैं ताकि रिएक्शन को बताया जा सके। रिएक्शन विद सोडियम सेकेंड पार्ट है रिएक्शन विद सोडियम। क्लोरोबेंजीन से हम रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन अगर हमें दिखानी है तो हम लिख लेते हैं Na, एक और मॉलिक्यूल लिख लेते हैं क्लोरोबेंजीन का। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, मैंने सोडियम ऊपर लिखा है, यहां भी लिख सकते हो, मुझे रिएक्शन दिखानी थी। 2NaCl रिलीज होगा, दोनों बेंजीन जुड़ जाएंगे जैसे एल्काइल ग्रुप जुड़ता था, एक बेंजीन और एक और बेंजीन। इसे बुलाते हैं डाइफेनाइल और बाइफेनाइल। साथ में प्लस में लिख दें 2NaCl, उधर प्लस 2NaCl। इस रिएक्शन को हम बुलाते हैं फिटिग रिएक्शन। क्या नाम है इस रिएक्शन का? फिटिग रिएक्शन। ध्यान देना, अगर एल्काइल ग्रुप R ले लेते आप यहां, हाँ ड्राई ईथर लिख सकते हैं, वैसे THF होता है लेकिन बुक में एनसीईआरटी में ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर लिखें एरो के ऊपर, या THF लिख सकते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ड्राई ईथर लिख लें, कोई समस्या नहीं है। बाइफेनाइल बनेगा। अगर एल्काइल ग्रुप होता तो RR जुड़ते तो उसे वुड्स रिएक्शन बुला रहे थे। यहां वुड्स रिएक्शन नहीं है, यहां फिटिग रिएक्शन है, कंडीशन सिमिलर है, एरो के ऊपर ड्राई ईथर ही लिखें। आगे मैं बदलता हूं, इसे रिप्रेजेंट ऐसे नहीं करोगे, बार बार दो मॉलिक्यूल दिखाओगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे ये देखो। रिप्रेजेंट करने का तरीका है सीधा सा, आपने मान लीजिए ब्रोमोबेंजीन लिया या क्लोरोबेंजीन लिया और 2 लिख दिया, क्लोरोबेंजीन लो या ब्रोमोबेंजीन, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, 2 लिखो यहां, सोडियम यहां, ड्राई ईथर यहां, और बनेगा क्या? डाइफेनाइल। इसीलिए बुलाते हैं फिटिग रिएक्शन। तो डायरेक्ट दिखाएंगे। अब 2 क्लोरोबेंजीन रिएक्ट कर रहे थे, 2 एल्काइल ग्रुप रिएक्ट करते। देखो रिएक्शन कैसे थी, एक क्लोरोबेंजीन था, फिर सोडियम था, फिर एक और क्लोरोबेंजीन था। ऐसे हम रिएक्ट करवा रहे थे, एरो पर ड्राई ईथर था, अगर मैं इसमें से एक बेंजीन को हटा दूं और एल्काइल ग्रुप रहने दूं, अगर एल्काइल ग्रुप रिएक्ट करे तो वुड्स रिएक्शन, बेंजीन रिएक्ट करे तो फिटिग रिएक्शन। अब दोनों है, रिएक्शन अभी भी वैसे ही हो रही है। NaCl रिलीज हुआ, बेंजीन से R जुड़ गया, इस बेंजीन की जगह मैं क्या लगा दूंगा? R प्लस 2NaCl। ये है एल्काइल बेंजीन।
और रिएक्शन का नाम है, इधर से देखें एल्काइल की तरफ से वुड्स है, इधर से देखें ये फिटिग है, तो इसका नाम है वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या बुलाते हैं इसे? वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये नेम रिएक्शंस है, दो नेम रिएक्शंस आई, एक फिटिग और एक वुड्स फिटिग। वुड्स रिएक्शन आप पहले से, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होता है वुड्स रिएक्शन, दोनों तरफ बेंजीन होता है फिटिग रिएक्शन। एक बेंजीन है एक एल्काइल ग्रुप है, तो वुड्स फिटिग रिएक्शन, दोनों का नाम कंबाइन कर दिया। एक रिएक्शन और होती है, उसे भी बता देते हैं, रिएक्शन विद कॉपर। रिएक्शन विद कॉपर है ये Cu। क्लोरोबेंजीन ही है, कॉपर के साथ हम हीट करते हैं, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट वही है जो फिटिग रिएक्शन का था, डाइफेनाइल या फिर बाइफेनाइल, कुछ भी बोले आप। इस रिएक्शन को बुलाते हैं उल्मान रिएक्शन। रिएक्शन का नाम उल्मान रिएक्शन। तो ये थी कॉपर के साथ, तीन मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ी हमने हेलोएरिन की। पहली मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बना, जैसे हेलोएल्केन में बनता था। फिर आई सोडियम के साथ वो इसी तरह रिएक्ट करती थी जैसे हेलोएल्केन करते थे, वुड्स की तरह, नाम अलग था, फिटिग था। क्रॉस भी कर सकते हैं तो वुड्स फिटिग नाम हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा थी रिएक्शन विद कॉपर से, यहां बना वही प्रोडक्ट है फिटिग वाला, लेकिन नाम अलग है, उल्मान रिएक्शन नाम है इस रिएक्शन का, उल्मान रिएक्शन। तो ये थी मेटल्स के साथ हेलोएरिन्स की रिएक्शंस, दो सिमिलर हैं एक एक्स्ट्रा है, तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, ये थर्ड पॉइंट था भाई, पहला मैग्नीशियम, दूसरा सोडियम, तीसरा कॉपर। अब नेक्स्ट हेडिंग और डाल लीजिएगा एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ही दिन का और बचा है आपका, एसएन रिएक्शन पढ़ानी है और एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों एक ही दिन में हो जाएंगी, क्योंकि यहां ये एसएन रिएक्शन देती नहीं है हेलोएरिन, मेनली ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है, तो जल्दी ही हो जाएगा। एक लेक्चर और लगेगा और आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्वेश्चंस है, आपको जो पीडीएफ फाइल सेंड की जाएगी उसमें जो प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज के चार्ट बने हुए हैं, थ्योरी नहीं होगी उसमें, केवल चार्ट हैं, जल्दी चार्ट फ्लो चार्ट बना के याद करना। तो याद करने के तरीके हैं उसमें, और फिर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बोर्ड के भी हैं, वन वर्ड के भी हैं, और AIPMT नीट में इस एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं। तो मेनली जब पीडीएफ फाइल आपको सेंड की जाए तो आप उसमें से क्वेश्चंस पर फोकस करें, थ्योरी तो मैं आपको लिखवा कर चले ही रहा हूं सारी चीजें। तो एक लेक्चर और बचा है इसमें हेलोएल्केन और हेलोएरिन, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी अल्कोहल, फिनॉल और ईथर।